नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सर्दियों में तुलसी जी के पौधे को सूखने से बचाना हम सभी व्यूअर्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि सर्दियों में अक्सर ज़्यादातर लोगों की तुलसी जी का पौधा सूख जाता है और हमें फिर से नया पौधा लगाना पड़ता है। फ्रेंड्स, सर्दियों में अगर हमें तुलसी जी के पौधे को सूखने से बचाना है तो हमें इनमें कुछ काम करने होंगे और इस समय अभी हमें उसमें कुछ फर्टिलाइज़र दे देंगे और इसके अलावा कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी हम सर्दियों में इस पौधे को सूखने से बचा सकेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें तुलसी जी के पौधे में जो भी इस तरह से ये मंजरी आई हुई है, इनको हमें तोड़ करके हटा देना चाहिए, क्योंकि इन मंजरियों की वजह से तुलसी जी के पौधे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और उनका सारा ध्यान इन पौधों में फिर बीज बनाने में ही लगा रहता है, जिससे कि वो तुलसी जी की ग्रोथ रुक जाती है और हमारा पौधा खराब होने लगता है। फ्रेंड्स, इस तरह से आप इन सारी मंजरियों को तोड़ करके हटा दें और आपको इनको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको इस तरह से इसी गमले में डाल दें। देखिए, इस तरह से कितनी सारी मंजरी इसमें पड़ी हुई है और इनको गुड़ाई करके आप इनको मिट्टी में नीचे दबा दें। फ्रेंड्स, इन मंजरियों से तुलसी जी के पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होता है और ना ही मिट्टी में कोई फंगस वगैरह लगती है, इसलिए आप इनको कहीं और फेंकने की गलती ना करें। इसी तरह से इसमें दबा दें या फिर किसी और आप दूसरे पौधे में भी इनको दबा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको अपने गमले की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है और इसमें जो भी अगर फालतू के खरपतवार उगे हुए हैं, आपको उनको ज़रूर हटा देना है। फ्रेंड्स, इसमें खाद डालने की वजह से इसमें 2 दिन से पानी नहीं दिया है, इसलिए मिट्टी बिल्कुल सूख गई है। इसमें ये देखिए, मंजरी डालने की वजह से इसमें ये और भी तुलसी जी के पौधे उग आए हैं। दोस्तों, इस तरह से अच्छी तरह से गुड़ाई करने के बाद आप इन सभी मंजरियों को इस नीचे मिट्टी में दबा दें और आपके पौधे में जो भी नई नई मंजरी बनती रहे उनको लगातार आप ज़रूर तोड़ते रहें। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमें जो अगला काम करना है वो इनकी वाटरिंग का करना है। सर्दियों में हमें तुलसी जी में बहुत ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं है। आप इन पौधे में उसी समय पानी दें जब इनकी मिट्टी ड्राई हो जाए, यानी कि मिट्टी आपको सूखी दिखाई दे, क्योंकि ज़्यादा पानी से सर्दियों में तुलसी जी का पौधा ख़राब हो जाता है और इसकी सारी पत्तियां भी पीली हो करके झड़ जाती हैं, क्योंकि जल चढ़ाने की वजह से हम लगातार डेली अपने पौधे पर वाटरिंग करते रहते हैं और जिससे कि ये पौधा ओवर वाटरिंग का शिकार हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको तुलसी जी में डेली जल चढ़ाना ही है तो आप इसके लिए फिर एक बहुत ही छोटा बर्तन बहुत ही छोटे बर्तन का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपका काम भी हो जाएगा और तुलसी जी का पौधा भी नहीं खराब होगा। फ्रेंड्स, और इनको ख़राब होने से बचाने के लिए जो अगला काम हमें करना है वो है इनको सर्दियों में रात के पाले से बचा करके रखना। सर्दियों में जो रात में पाला पड़ता है उससे तुलसी जी का पौधा बहुत जल्दी ख़राब होता है। वैसे तो ये पाला हमारे सभी पौधों पर असर दिखाता है, लेकिन तुलसी जी के पौधे पर इसका कुछ ज़्यादा ही असर होता है। दोस्तों, इसके लिए आप तुलसी जी के गमले को ऐसी जगह पर उठा कर रख दें जहाँ पर इनको धूप तो मिले लेकिन रात के पाले से ये बची रहे। जैसे कोई शेड का एरिया हो जहाँ पर धूप आती हो लेकिन शेड्स की वजह से वहाँ पर ओस या पाला ना पड़ सके। फिर अगर आपके पास ऐसी जगह ना हो तो आपको दिन में तुलसी जी को उठा करके धूप में रखना होगा और रात में उनको उठा करके आप कहीं भी कमरे के अंदर या शेड के नीचे रख दें। फ्रेंड्स, अगर ऐसा आप कुछ ना कर सकें तो फिर आप रात में कोई भी सूती कपड़ा ज़रूर उड़ा दें। कोई भी चुन्नी वगैरह जो भी कॉटन की हो, आप इसके लिए कॉटन का ही कपड़ा लें, क्योंकि
चिकने कपड़े बहुत ही जल्दी उससे गीले हो जाते हैं, इसलिए आप रात में इनको किसी भी कॉटन के कपड़े से उड़ा दें, जिससे कि ये ओस और पाले से बची रहेंगी। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इसमें हमें फर्टिलाइज़र कौन सा देना है। ये हमारा इन पौधों में एक आखिरी फर्टिलाइज़र होगा। इसके बाद हम सीधा फरवरी में जब इस पौधे की रिपोर्टिंग या रूट प्रूनिंग वगैरह करेंगे या तभी हम इसमें फर्टिलाइज़र देंगे। इसके लिए फ्रेंड्स हमें जो पहला फर्टिलाइज़र देना है वो है ये चूने का पाउडर। फ्रेंड्स, आधा चम्मच के लगभग चूने का पाउडर हम अपने तुलसी जी के पौधे में इस तरह से दे देंगे और ये इसको हम गमले के चारों तरफ छिड़क देंगे और इसको इस तरह से मिट्टी से कवर कर देंगे। इसके बाद जो हमें अगला फर्टिलाइज़र देना है वो है ये सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। फ्रेंड्स, सर्दियों में सभी प्लांट्स के लिए सरसों खली का फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है और ये एक गर्म फर्टिलाइज़र होता है। आप सरसों की खली को 2 दिन भिगो करके इस तरह से पतला लिक्विड तैयार कर लें और इस पौधे में अच्छी तरह से इस फर्टिलाइज़र को दे दें। फ्रेंड्स, सरसों खली फर्टिलाइज़र एक गर्म फर्टिलाइज़र होता है और ये हमारे पौधे को ख़राब होने से भी बचाएगा। फ्रेंड्स, आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।